चलो आज हम पढ़ते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें जो जो पढ़ाऊंगा ये सब एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए मदद होगा, हेल्प होगा। एंड सॉरी, मेरा आवाज़ थोड़ा सा ये हो गया है, तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा ये। थैंक यू। ओके, तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है एट समथिंग। ठीक है, वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल एट समथिंग लाइक x इक्वल टू 1 2 जो भी हो। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो एक चीज समझते हैं कि मेरे पास मान लो एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। ठीक है, ये है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ इसमें कि p ऑफ 1 कितना है, मतलब कि इसमें x का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, मैं पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा, तो मैं अगर x की जगह पे 1 डालता हूँ 1 प्लस 1 तो ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 1 4। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको कि वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इज 4। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम x की जगह पे 2 डालते 3 डालते -1 डालते तो सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे x की जगह पे हम -1 डाल के उसका जो वैल्यू निकलता है वो होता है x इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू 2। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद आते हैं हम कि जीरोस में पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जीरोस में पॉलिनोमियल मतलब कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है प्लस 2x प्लस 1 -1। ठीक है, कुछ भी पकड़ते हैं। अब मैं को इसमें, ठीक है, इसमें x का कौन सा वैल्यू होने से मेरा, ठीक है, x का मान ले तो वो वैल्यू t है, क्या वैल्यू होने से मेरा आंसर 0 होगा। मतलब कि इसको ऐसे समझ लो कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का कौन सा वैल्यू होने से मेरा ये 0 होगा इक्वेशन। ठीक है, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मेरा एक एग्जांपल है x माइनस 2। ठीक है, अगर मैं इसका 0 पूछूं x का या इक्वेशन का, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2। तो अगर मैं x की जगह पे 2 डालता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरा वैल्यू 0 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 पॉलिनोमियल है, उसका 0 क्या है 2। क्यों 2 है, क्योंकि अगर मैं x की जगह पे 2 भेजा डाला तो इसका ओवरऑल वैल्यू 0 आ रहा है। सिंपल है, तो इससे को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कंफ्यूज मत। ठीक है, सिमिलरली और एक क्वेश्चन करते हैं। मैं अगर तुमको बोलता हूँ यहाँ पे 2x माइनस 3, इस पॉलिनोमियल का 0 बताओ, तो कैसे करेंगे हम लोग। सिंपली 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो x का वैल्यू हो गया 3/2। और हम लोग कंफर्म भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 3/2 डालता हूँ -3, तो 2 पता है 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये वेरीफाइड भी हो गया। तो इसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और बस इतना ही चाहिए हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के। और एक चीज बताना है, कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि तुम्हारे बुक में मिल जाएगा। पहली बात तो ओके, हाँ, इससे पहले और एक छोटा सा चीज बता देता हूँ तुमको। देखो, अगर हम लोग ने पढ़ा था कि कितने टाइप के हो सकते हैं। लीनियर हो सकता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। ठीक है, लीनियर क्या होता है, जैसे कि x माइनस 4, ये एक लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 4, क्यूबिक x क्यूब माइनस 4, जो प्लस x स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 होना चाहिए। ठीक है,
प्लस इसमें एक्स क्यूब लिख सकते नहीं लिख सकते, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि अगर लीनियर होगा जिसमें उसका डिग्री है, बताया इसे हाईएस्ट डिग्री जो भी पॉलिनोमियल में, उतने उसके जीरोस हों। जैसे कि यहाँ पे क्या है लीनियर में, इसका डिग्री क्या है 1 है, तो इसमें एक ही जीरो होगा, तो एक ही जीरो मतलब एक ही जीरोस होंगे, मतलब इसका आंसर एक होगा, एक जीरो नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब इसके एक्स के एक ही वैल्यू होंगे, जो कि हम डालने पे इसका इक्वेशन जीरो होगा, मतलब इसका वैल्यू तो ओवरऑल वैल्यू जीरो होगा। सिमिलर क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरोस हो सकते हैं, मतलब कि मेरा एक्स का दो वैल्यू निकल सकता है ऐसे ऐसे, जो अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं मेरा आंसर जीरो होगा, ठीक है। सिमिलरली क्यूबिक है तो मेरे एक्स के तीन वैल्यूज हो सकता है, तीन जीरोस हो सकता है ऐसे, जो कि अगर मैं इस एक्स की जगह पे डालूं तो मेरा इसका इक्वेशन जीरो होगा। सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक है तो मेरे एक्स के चार वैल्यू होंगे, ठीक है, जो अगर मैं इसके यहाँ पे डालूं इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे तो मेरा आंसर जीरो का आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, और उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हम समझ लेंगे करते करते कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक एग्जांपल मैं बता ही देता हूँ, देखो जैसे कि ऑब्वियस है ये, अगर मैं x माइनस फोर इक्वल टू जीरो करता हूँ, मुझे जीरो लाना है इक्वेशन, तो मेरा x का वैल्यू क्या होगा 4। क्या मैं x के अलावा और कुछ भी डाल सकता हूँ, तुम ये सोचो, क्या मैं कुछ भी 4 के अलावा कुछ भी डाल सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे जीरो मतलब कुछ जीरो आए? नहीं, 4 के अलावा मैं कुछ भी डाल सकता, तो ऑब्वियसली x का एक ही वैल्यू निकलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या क्या डाल सकता हूँ कि मेरा इसका आंसर जीरो है, इक्वल टू 4, x इक्वल टू रूट 4, तो प्लस माइनस 2, तो x का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 2, मतलब मैं x का वैल्यू अगर मैं 2 डालूं या माइनस 2 डालूं, दोनों में देखना जीरो आएगा। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, x की जगह पे मैं 2 डालता हूँ, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 जीरो। सिमिलरली अगर x की जगह पे माइनस 2 डालता हूँ, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू जीरो। देखो तो x का दो वैल्यू आ रहा है, जहाँ पे ये इक्वेशन या इसका पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है जीरो आ रहा है, तो x के दो निकले कि नहीं आंसर, और ये क्वाड्रेटिक था, तो प्रूफ हो गया। कैसे? बस सही है, तो वेरीफाई भी कर दिए, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ये चीज़ें ऑब्वियस होती जाएंगी, तो आपको उसको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। और एक चीज़ था इसमें कि कुछ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन देखना, मैं तुमको जैसे जैसे बताऊंगा ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगी ना, तो तुमको ऑब्वियसली समझ में आ जाए। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है, कुछ ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है, इस जीरो में पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। इसमें क्या बोला है कि पॉलिनोमियल का जीरो इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। इसमें बोला है कि जैसे x माइनस 4 है, ठीक है, जो कि हम एग्जांपल कि इसमें जो पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो जरूरी नहीं कि इसका वैल्यू जीरो है हमेशा। मतलब क्या है? मतलब कि x, इसमें x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, अगर हमें को इसको जीरो करना है तो इसका वैल्यू, तो क्या x जीरो आया? नहीं आया, x 4 आया है, तो जरूरी नहीं कि x जीरो आया। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बोला यहाँ पे 2x, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा कि मैं इसका वैल्यू जीरो आएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो x का वैल्यू 0/2 मतलब जीरो, तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू जीरो डालता हूँ तभी जाके इसका वैल्यू जीरो आएगा इस क्वेश्चन का, मतलब इसका, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा जीरो इसमें, तो जरूरी नहीं है कि ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि जो जीरोस है दोनों में, इसमें जीरोस का क्या है 4 है और इसमें जीरोस क्या है जीरो है, जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरोस ही आए, दूसरे भी आ सकते हैं, बस वही बोला है, कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियस ही है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, जीरो में भी है जीरो, जीरो हो सकता है मे बी है जीरो, जो कि हमको दिखा दिया जीरो में भी है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का जीरो में जीरो आ सकता है, जो कि मैं दिखा दिया इसके केस में, यहाँ पे जीरो आ रहा था एक्स वैल्यू, अगर मैं से जीरो निकालूं तो सिंपली ये चीज भी ऑब्वियस हो गया। अब तीसरा आता है कि every linear polynomial has only one and
वन एंड ओनली वन जीरो। इसमें बोला है कि लीनियर पॉलिनोमियल का खाली एक ही जीरो होगा। ये अभी हम लोग ने देखा कि अगर मेरा कोई भी वैल्यू है x माइनस 8, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका कितना एक ही जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा ना। x का वैल्यू क्या होगा इसमें जीरो में, x का वैल्यू 8 होगा, ठीक है। तो इसका एक ही वैल्यू आ रहा है जो कि इसको जीरो कर सकता है, इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो इसका कोई और आ सकता है कोई वैल्यू, और कोई जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता है, बस एक ही आ सकता है। तो ये भी ऑब्वियस है, हमने देखा। और अगर क्वाड्रेटिक होता तो 2 होता, ये लीनियर का बोला है। और चौथा है ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, मतलब एक पॉलिनोमियल का कैन हैव मोर देन वन जीरो। एक पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा जीरो भी हो सकता है ऑब्वियसली। अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तब तो एक ही जीरो होगा उसका, और पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसके कितने जीरो आ रहे थे? इसके 2 जीरो आ रहे थे, क्या क्या, -2 2, तो इसके एक से ज्यादा आएगी नहीं। और अगर क्यूबिक होता, ठीक है, तो इसके 3 आते। तो वैसे ही तो वही बोला है कि एक पॉलिनोमियल का, ये सब पॉलिनोमियल ना, कि एक से ज्यादा जीरो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, देख लिया एग्जाम्पल से। तो बस इतना ही था इसमें, ठीक है। अब इतना नॉलेज से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग का एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, जो कि हम अगले वीडियो में करें। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। एंड ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।